अस्सलामुअलैकुम। ओल्ड सीजन हमारी सोच से भी ज्यादा करीब आया हुआ है और ये बहुत सारे लोगों की रातों की नींदें हिलाने वाला है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा चार्ट शेयर करूंगा जहां पर पास्ट की बेस पे हम लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ओल्ड सीजन के हम कितने करीब हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक हेटेड रैली होगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस वक्त अपने ओल्ड्स की ब्लीडिंग की वजह से वो लोग मूव हो रहे हैं बिटकॉइन की तरफ और यहाँ पर सीजन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस भी जो है तकरीबन हर रोज़ जो है एक नई जो है ऊपर की तरफ जाती जा रही है। 65% से ऊपर तक बिटकॉइन की डोमिनेंस है। हम चार्ट की बात करें तो क्रिप्टो क्वांट का ये एक चार्ट है। जब भी ओल्ड कॉइन्स का फ्लो बेसिकली ये एवरेज मंथली एक्सचेंज फ्लो की बात कर रहे हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों, जब भी ये 1.6 बिलियन के आसपास आता रहा है तारीख में, उसके बाद या तो आपको एक अच्छी रैली या एक मेजर रैली आपको दिखाई दी है। अगर यहां से एक बेस केस भी कहा जाए 1.6 से अराउंड 3 बिलियन के आसपास आता है तो 1x होता है। लेकिन जो कि एक मेगा सीजन रैली है वो अगर आती है 6 से 8 बिलियन के करीब का फ्लो, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने मल्टीपल ऑफ एक्सेस यहां पर बन सकते हैं। और मार्केट में कुछ ऐसी चीजें भी हैं, उन चीजों के हवाले से भी हम बात करेंगे यहां पर। सबसे पहले तो आपको यह बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, हम लोग इस वक्त एकदम प्योर बिटकॉइन सीजन में हैं और बिटकॉइन बाबा साहब ने अल्फाबेट को यानी कि गूगल को फ्लिप कर दिया है और आज छठे नंबर पे आ गए हैं, द 6th लार्जेस्ट एसेट बाय मार्केट कैप। और अमेजोन भी बहुत करीब है यहां पर। आगे बात करें तो बाय द वे पूरी हुकूमतें, हाँ भाई मतलब हम लोग बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करेंगे, हम इसे अपनी ट्रेजरी में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हुकूमतें बातें कर रही हैं, कानून साजिश कर रही हैं। लेकिन भूटान एक ऐसा मुल्क है जिसने खामोशी से 12,000 प्लस बिटकॉइन माइन किए हैं सिंस 2020 और साथ ही साथ इथीरियम भी वो होल्ड करता है। इस वक्त उसकी बिटकॉइन की होल्डिंग 40% ऑफ इट्स जीडीपी है। जस्ट इमेजिन कि ये काम और मुल्कों ने किए होते तो वो भी अपनी तारीख को बदल सकते थे। भूटान जो है एक बहुत ही अर्ली स्मार्ट और फुल इन हुआ है ऐसी स्टेज पे जब बाकी मुल्क खाली बातें कर रहे थे कि ये एक बिटकॉइन स्कैम है, ये है वो है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो अपनी तकदीर को बदलने जा रहे हैं। 40% ऑफ इट्स जीडीपी इज इन बिटकॉइन। और अगर हम यहाँ पर इस चार्ट को देखें तो ये एक आपको जो है बिटकॉइन का जो है फोमो की तरफ इशारा कर रहा है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के हवाले से। क्योंकि अगर हम देखें 2023-2024 के क्वार्टर्स में, 2023 के लास्ट क्वार्टर में, 2024 के शुरू के क्वार्टर्स और बाकी सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं, 40 से 50 के दरमियान जो हैं कॉरपोरेशंस होल्डिंग करती थी बीटीसी की। तो अब यहाँ पर देखें 2025 के पहले क्वार्टर और ये लेटेस्ट जो है तकरीबन 134 जो हैं कॉरपोरेट्स जो हैं अब ट्रेजरीज में अपने बिटकॉइन को होल्ड करती हैं और ये मजीद फोमो इंक्रीज ही होगा। इसका मतलब क्या है, बिटकॉइन की मैक्स सप्लाई तो 21 मिलियन है, 19 मिलियन प्लस आ चुका है मार्केट में। तो बड़े बड़े अदारे इस वक्त फोमो का शिकार हैं बिटकॉइन की होल्डिंग की तरफ और यहाँ पर एक्सट्रीम फोमो है बड़े खिलाड़ियों की तरफ से। और अनकरीब हमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी प्राइस में भी बिटकॉइन की। और ऑफ द रैप आप कह सकते हो कि इस वक्त बिटकॉइन की जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन कब तक ये चीज़ चलेगी, जब ये चीज़ ख़त्म होगी तो डेफिनेटली प्राइस पे इसकी जो है अप्रिसिएशन मेगा बुल सीजन हमें दिखाई देगा। और S&P 500 भी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। तो आप इमेजिन करो कि मार्केट कितनी बुलिश है। हाँ भाई ओल्ड सीजन आपका नहीं चला है अभी तक, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और यू हैव टू बी पेशेंस, या तो आप ब्लीड हो के जो है पैनिक में आप सेल करोगे। जीनियस बिल के हवाले से बड़ी खबरें ये हैं कि इसकी क्लैरिटी वगैरह जो है हो सकती है जुलाई में। तो लेट्स सी। साथ ही साथ यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ट्रेड डील चाइना के साथ फाइनलाइज हो सकती है यूएस के लेबर डे के मुताबिक के आसपास। अब यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ का भी गौर रखना पड़ेगा कि लेबर डे तो आगे जाके होगा। जो 90 डेज का पोस्ट था उसके वाले से भी हम बात करेंगे आगे चल के। हैकर्स ने जो है तकरीबन 2.1 बिलियन के क्रिप्टो हैक किए हैं 2025 के पहले क्वार्टर में, और जिसमें से 80% फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स लाइक
की थेफ्ट्स और फ्रंट एंड हाईजैक्स हुए हैं और ये चीज़ें ग्रो होंगी, सो बी वेरी विजिलेंट। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि वी आर बाइंग मोर बिटकॉइन एवरी वीक। जैसे कि मैंने आपके साथ ये पहले भी शेयर किया है कि फोमो का शिकार हैं बड़े अदारे। ट्रंप जो हैं वो इशू करने जा रहे हैं ईयू बूस्टिंग। अब इसे जो है बेसिकली वो लोग compete करना चाह रहे हैं यूएस चाइना की जो टेक की रेस लगी हुई है इस वक्त में, बेसिकली डाटा सेंटर वगैरह को फास्ट ट्रैक पे ताकि बनाया जा सके और यूएस इस रेस में मजीद आगे जा सके। बेसिकली इसमें क्या चीज़ है कि जितनी भी एजीआई या एआई के लिए आपको डाटा सेंटर्स और आपको जो है जीपीयू पावर वगैरह चाहिए होती है और वो जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा तादाद में बना सकेगा वो मुल्क उतना ही आगे जाएगा। ग्रोक 4 रिलीज होगा जस्ट आफ्टर जुलाई 4, तो ये भी एक बुलिश खबर है। यूके की एक कंपनी है स्मार्टर वेब, इन्होंने रेज किए थे 56 मिलियन। इन्होंने पहले 196 बीटीसी उठाया था और उसके कुछ अरसे बाद 56 मिलियन मजीद रेज किए हैं। 540 बिटकॉइन जो हैं इन्होंने स्टैश किए हैं मजीद। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल फर्मों का क्या लेवल है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बाय द वे ये खबर है, अब ये किस हद तक सच्ची है झूठी है मालूम नहीं है, लेकिन मार्केट में ये कुछ खबरें चल रही हैं। इसका हमारे साथ क्या लेन देन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रंप की ये कहा जा रहा है कि कोई ईरान के साथ जो है $30 बिलियन का सिविल इंजन एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह के वजह से कोई बातचीत बिहाइंड द सीन चल रही है। अब ये सच है झूठ है मालूम नहीं है। और मतलब कुछ किस्म की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ईरान पे उनको ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। अब ये CNN पे और इधर उधर ये चीज़ें बातें हैं। अब अगर ये चीज़ होती है और ईरान पे भी नरमियाँ की जाती हैं, पॉलिसीज़ वगैरह और जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं वो कम की जाती हैं, अब इससे होगा क्या? होना ये है कि जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी कई दफ़ा शेयर किया है कि मेरी अपनी राय ये है कि इस साइकिल में जो ओल्ड सीजन आएगा उसका मेजर जो है स्टार्टिंग पॉइंट पाकिस्तान होगा। अब मुझे यहाँ पर ये लगता है कि अगर ये चीज़ होती है ईरान की साइड पे भी तो डेफिनेटली ये पूरा रीजन आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो आबादी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे क्रिप्टो लवर्स मीम लवर्स वगैरह सारे बहुत ज़्यादा हैं। तो मार्केट में एक एक्सट्रीम किस्म का सरमाया यहाँ से आ सकता है इस साइकिल में और हमें एक मेजर मेगा बुल सीजन दिखाई दे सकता है एशिया की साइड से। और ये मेरी राय है, मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, ये कोबैसी लेटर की है कि जो 90 दिन के टैरिफ के हवाले से मैंने आपको बताया 13 दिन रहते हैं और 13 दिन के बाद मार्केट में कुछ जो है हेरा फेरी भी की जा सकती है। उम्मीद यही है कि नहीं होगा, उससे पहले मामलात को हल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये एक बिटकॉइन माइनिंग फर्म है बिट डिजिटल, इन्होंने रिसेंटली रेज किए हैं $150 मिलियन। अब ये करने क्या जा रहे हैं, बेसिकली ये तो बिटकॉइन माइनिंग फर्म है। अब ये इन्होंने जो रेज किए हैं 150 मिलियन, ये वाया पब्लिक ऑफरिंग ये है। अब ये स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट करना चाह रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग से इथेरियम स्टेकिंग की तरफ पे और एज अ ट्रेजरी एसेट मैनेजमेंट इथेरियम को होल्ड करने जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इथेरियम का भी फोमो जो है मार्केट में आपको दिखाई देगा अगले कुछ अरसे में। पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है बक्त होल्डिंग, इन्होंने जो है कहा है कि ये यूज करेंगे $1 बिलियन फ्रॉम शेल्फ ऑफरिंग टू बाय बिटकॉइन। फोमो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बिटकॉइन का फोमो कहाँ है। तो ये एक और कंपनी है बाय द नेम दिनारी, इन्होंने जीता है पहला यूएस का ब्रोकर डील लाइसेंस। अब ये इनका काम क्या है, ये बेसिकली कन्वर्ट करते थे कन्वेंशनल जितनी भी इक्विटीज होती हैं। आप जो भी ट्रेड फाई के जो भी लोग हैं वो तो ये कहते हैं हाँ हम लोग इक्विटी, उनकी बेसिकली सेटलमेंट वगैरह T1 T+2 अगर आप स्पोर्ट में बाई कर रहे हो, नॉट द CFDs। तो ये बेसिकली इनका काम क्या था, ये कन्वर्ट करते थे कन्वेंशनल इक्विटीज को इन डिजिटल टोकनाइजेशन फॉर्म ताकि इंस्टेंट सेटलमेंट्स हो सके। तो इनको जो है ये एक स्टार्टअप है बेसिकली सैन फ्रांसिस्को में और इनको लाइसेंस दिया है इस चीज़ का लोकल। फिलहाल अगर हम देखें तो ये पहला प्लेटफॉर्म होगा क्लियर टू ऑफर टोकनाइज यूएस स्टॉक टू डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो फिलहाल ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन दिस इज द फ्यूचर। कौन विनर होगा आने वाले अरसे में हमें पता चल जाएगा। ट्रंप की जो क्रिप्टो वेंचर है इन्होंने तकरीबन $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उठाई है अमारात से। तो लेट्स सी WLFI के लिए और क्या चीज़ें आने वाले दिनों में होती हैं। बाइनेंस के सीजी ने प्रिडिक्ट किया है 0.1 बिटकॉइन जो है वो यूएस के होम्स की प्राइसेस को भी आउटपेस करेगा और ये चीज़ एब्सोल्युटली डूएबल है। क्रैकन के हवाले से बहुत बुलिश खबर है। क्रैकन ने अपनी एक ऐप लॉन्च की है बाय द नेम क्रैक ऐप।
अब ये एक पेमेंट ऐप सिस्टम है जिसके ज़रिए फ्री ग्लोबल पेमेंट्स हो सकेंगी 160 मुल्कों में, और 10% रिवार्ड्स होंगे होल्डिंग है और स्पेंडिंग में। मैंने यूज़ नहीं किया पर्सनली, अभी हाल ही में आई है। लेट्स सी कि इसकी एक बेसिकली एक क्रैक क्रेडिट कार्ड जो है ग्लोबली स्पेंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कॉइन बेस के डेरिवेटिव्स जो हैं अब लॉन्च होंगे यूएस में। ये बेसिकली परपेचुअल स्टाइल फ्यूचर होंगे, जुलाई 21 को लॉन्च होने हैं गालबन। और कॉइन बेस के अगर आप देखें, आपने इस रेंज पे उठाया हो, इसकी इक्विटी तो ऑल टाइम हाई पे है इस वक्त। 2021 में 14 अप्रैल के बाद मार्केट जब गिरी थी तो उसके बाद इसकी क्या है $50 के आसपास आ गया था, वापस यहाँ से $375 पे गया है। और 26 जून को गालबन ETF इनफ्लो स्पोर्ट में बिटकॉइन के 226 मिलियन के इनफ्लोज आए हैं और इथेरियम से 26.4 मिलियन के आउटफ्लोज हुए हैं। फेयर एंड ग्रीड, हम लोग ग्रीड पे बैठे हुए हैं 65 पे, और आज पेंगू वर्चुअल वगैरह थोड़े बड़े चढ़े हैं। बनाना का बेड़ा गर्क हुआ है। आज के दिन एक कॉइन सा आया था, बड़ा शोर शराबा था, तो बनाना सहारा वगैरह यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। मिलेनिया भी गिर रही है। अब बाकी कुछ खास यहाँ पर आपको इन कॉइन्स में नहीं दिखाई देगा। बिटकॉइन 107 पे बैठा हुआ है शहजादा, और इस वक्त जो है टोटल मार्केट कैप 3.27 ट्रिलियन की है। जैसा कि बताया, पेंगू सही और रेंडर वर्चुअल वगैरह ये थोड़े बड़े चढ़े हैं आज के दिन। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।